ये देखे मेरे हाथ में यहाँ का पोस्टर है। कारी तौकीर साहब जनाब असद इकबाल साहब किबला तशरीफ फरमा है। आपके पोस्टर को हमने देखा, इतनी गहराई से मैंने आज तक किसी के पोस्टर को नहीं पढ़ा है। जितनी गहराई से और गहरी नजर से मैंने इस पोस्टर को पढ़ा है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके पोस्टर में चाहे वो अली रजा भाई साहब की भूल हो या आपकी ताकीद हो कि इस पोस्टर में एक जुमला नहीं लिखा गया है जो अक्सर पोस्टरों में आज जलसों के इश्तिहारात में लिखे जाते गए। और वो चीज क्या लिखी जाती है? नोट करके लिखा जाता है कि इस जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के इस पोस्टर में ये चीज देखने को न मिली। मैंने जब से देखा है मेरे जहन में एक बात गर्दिश कर रही थी, कितना आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने इस पोस्टर में हमारी जहानत कहाँ चली गई है, आज मुसलमान का जहन कहाँ चला गया है, मुस्लिम कौम कहाँ जाकर खड़ी है, जो हमने अपने पोस्टरों में लिखवाना शुरू कर दिया। इस जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक न होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा और दुआएं चाहूंगा। अगर आपको सियासत हाजिरा से ताल्लुक नहीं होगा, हमारे जलसे को अगर आज के सियासत हाजिरा से ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर सुनो साहिबो, ज्ञान वापी का मुद्दा जब पार्लियामेंट में उठाया जाता है तो फिर भौंकते क्यों हो, तिलमिलाते क्यों हो? 3 तलाक के खिलाफ जो कानून पास किया गया, फिर कहते हो कि जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप हमारे न जाने कितने कवानीन के, इस्लाम के कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस्लाम के कानून के खिलाफ कानून को बिल पास किया जा रहा है। हम कहते हैं जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कुरान की अजमत पे हमला किया जा रहा है। हम कहते हैं जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आज हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला किया जा रहा है। हम कहते हैं जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कुरान की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं। हम कहते हैं जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कुरान की शानो अजमत, मुस्तफा की नामूस पे लोग हमले कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखना, आपको मैं बताऊं, इंदिरा गांधी के जमाने में जब नसबंदी का बिल्ला लगा था और नसबंदी का कानून पास किया जा रहा था, उस वक्त ये कानून पास किया गया कि मुसलमानों की नसबंदी की जाए, मुसलमानों के बच्चों की नसबंदी की जाए, मुसलमान मर्दों की नसबंदी कर दी जाए। तो उस वक्त किसी खानका का मुतवल्ली नहीं उठा, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं उठा, किसी मदरसे का सेक्रेटरी नहीं उठा, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं उठा, डॉक्टर नहीं उठा, बल्कि हमारी आन, हमारी जान, नाइबे गौसे आजम और मुस्तफा का गुलाम, आला हजरत का शहजादा, नकी अली का पोता, अली रजा खान का परपोता, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हमारी पहचान, इमाम मोहम्मद रजा खान का बेटा मुस्तफा रजा खान, मुफ्ती आजम हिंद उठे, जिनके मुरीद हुजूर सूफी मिल्लत है, मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, ओ हुकूमत सुन ले कान खोल कर, जब तक आला हजरत का बेटा अहमद रजा का शहजादा मुस्तफा रजा जिंदा रहेगा, तब तक तेरी हुकूमत की ताबूत में कीले ठोकता रहेगा और दुनिया वालों को ये बताता रहेगा कि हम आतिश सूजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में हम बिंदा रहेंगे और तारीख बताती गए, हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे। लेकिन आज लोग कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। लेकिन आज लोग कहते हैं जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पार्लियामेंट में हमारे ऐसे लोग जाते हैं जिनको
इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है, वो क्या नामूसे रिसालत पे बात करेंगे, वो क्या इस्लाम की हक्कानियत को साबित करेंगे, जिनके अंदर अबू बकर की सदाकत नहीं है, जिनके अंदर फारूक आजम की अदालत नहीं है, जिनके सीने में उस्मान गनी की सखावत का जज्बा नहीं है, जिनके सीने में हजरत मौला अली की शुजाअत का जज्बा नहीं है, जिनके अंदर गौसे आजम की मोहब्बत नहीं है, जिनके अंदर ख्वाजा की हुकूमत नहीं है। याद रखना, अगर ऐसा आदमी हमारा पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, जिनके अंदर अबू बकर की सदाकत भी मौजूद हो, जिनके अंदर उमर की अदालत मौजूद हो, इमाम हुसैन की शहादत का जज्बा मौजूद हो, हजरत इमाम हसन की इमामत मौजूद हो, वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ललकार कर बताएगा दुश्मनों को, अरे सुनो, जब नबी के एक अदना सा गुलाम का आलम ये है, तो अली जो शेर खुदा है उनकी ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते गए शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सोफिया मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग कहते हैं सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने वाला कोई दुनियावी नेता नहीं होगा, बल्कि कल भी हमारी बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुजाहिदे जंगे आजादी अल्लामा फजले हक खैराबादी ने आवाज उठाया था। आज भी मुस्लिम कौम की हिफाजत के लिए हमारे ये उलमाए अहले सुन्नत आवाज बुलंद करते नजर आएंगे। ये हमारे उलमा हैं, याद रखिएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज लेकिन हम कहते हैं ये वक्त जितना भी मिला है, मोइनुद्दीन कादरी को आप समाअत कर लें। अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर, तो पूरा मजमा मैं इसी इश्तिहार पे बात करूंगा, और इश्तिहार में कितने अनमोल मोतियां हैं अगर आप सुन लेंगे। आपने पूरी रात जलसा सुना, जलसा सुनने का मतलब ये होता है जिस बुजुर्ग के उर्स में आप जाएं, उनकी बातों पे अमल करें, उनके अक़वाल पे अमल करें, उन्होंने जो जिंदगी भर पैगाम दिया है उस पैगाम पे अमल करें। अगर आपने उनके पैगाम पे अमल कर लिया, मेरा यकीन कहता है हुजूर सूफिये मिल्लत ने जो अनमोल मोतियां अपनी कौम को अता फरमाया है, अगर उनके कौल पे आप अमल कर लेंगे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर सुनने का जिगर रखते हैं, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे की पाकी का वास्ता, आपको मजलूम अली अस्कर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। ये वक्त तकरीर तो सुनने का नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारी कौम मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए अपनी नींद को क्या कुर्बान कर सकती है, बल्कि हमारी कौम अपने माल, अपनी जान, अपने खानदान को भी मुस्तफा के जिक्र के लिए कुर्बान कर सकती है। जितने लोग बैठे वो सच्चाई के साथ अपने दोनों हाथों को उठाओ और हवाओं में लहरा कर बोलो, इस नियत से कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हाथों को लहराए और जमाने वालों को बता दे, ऐसा लगे कि हम लोग अगर 11 बजे सुनना जानते हैं तो भोर के 3 बजे भी मुस्तफा का जिक्र सुनना जानते हैं। जरा हाथों को लहराओ और फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर सुनना है मैं मंत्र भी पढ़ दूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी। इधर उधर जो लोग खड़े हैं जरा आगे आ जाओ, और आपको पूरी रात की बातें आपको चंद मिनट के अंदर मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा। मैं अक्सर बैठ कर बोलता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। अगर सुनना चाहते हैं, आज कितने मसाइल हमारे सामने हैं। आप कहीं भी जाओ हिंदुस्तान के अंदर, कहीं मुस्लिम कौम में रोजी रोटी का मसला है, कहीं पे नौकरी का मसला है, कहीं पे मुस्लिम सताए जा रहे हैं, कहीं पे हमारे मालो दौलत का मसला है, कहीं इज्जत व आबरू का मसला है। एक बात याद रखिएगा, सारी चीजों का हल, सारे मसाइल का हल अगर है हमारे पास, दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है, वो हमारे पास है। और सारे मसाइल का अगर हल कोई चीज है
तो वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। कुरान मजीद को पढ़ते जाओगे दुश्मन ढेर होते जाएंगे, कुरान पढ़ते जाओगे, नारा बुलंद करते जाओगे, यहाँ रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कब्र में आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। इसलिए सुनना चाहते हैं, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। नींद को भगाइए, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक शेर सुनिए, एक शेर पढ़ दूं? बहुत अच्छा, इजाजत है? ये रुस्तम भाई भाग गए ना, उनको मेरा नाम सुन के ऐसे भी इस्तिंजा लग जाती है। अच्छा, हसनगंज, हाँ, बस वजू ना टूटे, क्या बात। बैठे रहिए। जितने लोग हैं, हम जैसे मौलवी साहब को हमको ये लोग 3 बजे टाइम देते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। इन्होंने वादा किया है, वादा के मुफ्ती जुबैर साहब की बिला मुनाजिर अहले सुन्नत के हाथ में हाथ देकर वादा किया है कि कल से आप हमें देखेंगे, हाँ, ये बाल कटवा लेंगे, छोटा कर लेंगे, क्योंकि असद इकबाल साहब का भी कम है, हाँ, वो कटवा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब नाइबे असद इकबाल हैं तो ये भी कटवाएंगे। एक शेर सुनिए, गुफ्तगू का आगाज हो, गौर से सुनिएगा। नूरी नूरी वागा का समा गए, शगर ऐसा है मेरे नबी का। बेशक बेशक। ओ साहिबो, अरे यार, अच्छा जाइए। माशाअल्लाह। हम जानते अभी हमको अनाथ की तरह आप लोग छोड़ दिए। अरे नहीं, नूरी नूरी वागा का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। ओ लोगो, जितने लोग यहाँ पर जलसे में बैठे हो, पैगाम मजहब इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ओ मेरी माँ और बहनों, एक बात सुनकर जाओ। आज आपको अगर अल्लाह दौलत देता गए, आप तो मजहब इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आए हो, ये पैसे जो आप यहाँ वहाँ लुटाते हो, खूब इधर उधर लुटाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कितने रिक्शा चलाने वाले गए जिन्होंने ताजमहल तो नहीं देखा लेकिन मुस्तफा का रोजा देखा, जिन्होंने लाल किला नहीं देखा मुस्तफा का रोजा देखा। कितने रिक्शा चलाने वाले, कितने कुदाल चलाने वाले, कितने मजदूरी करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया के नजारे तो नहीं देखे लेकिन गुंबद खदरा के हसी नजारे जरूर देखे गए। ओ मजहब इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुन्नी मुसलमानों, एक पैगाम छोटा सा लेकर जाओ। माँ बहनों, तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ। आज अगर अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा गए तो तुम क्या करते हो? हमारी हालत ये हो गई है, अल्लाह ने दौलत दिया, हम दार्जिलिंग घूमने जाते गए, हम लाल किला देखने जाते गए, हम बंगाल की खाड़ी देखने जाते गए, हम कश्मीर की वादी देखने जाते गए। ओ पैगाम मजहब इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सबूतर की धरती पर यहाँ पर आकर बैठने वालों, मुस्तफा का जिक्र सुनने वालों, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर अल्लाह ने मालदार बनाया गए, ताजमहल ना देखना, लाल किला ना देखना। ओ माँ बहनों, एक पैगाम मोइनुद्दीन कादरी का छोटा सा लेकर जाओ। अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को मालदार बनाया, तुम क्या करती हो? तुम तो पाजेब की फरमाइशें करती हो, तुम तो कंगन की फरमाइशें करती हो, तुम तो बनारसी साड़ी और कीमती सलवार सूट की फरमाइशें करती हो। ओ माँ बहनों, खुदारा खुदारा खुदारा, अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज, हमें कंगन नहीं चाहिए, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें चूड़ियां नहीं चाहिए, बल्कि अगर हमें कुछ देना चाहते गए, अगर सच्ची मोहब्बत मुझसे करते गए, सच्चा प्यार मुझसे करते गए, अगर सच्ची अकीदत मुझसे रखते गए, ए मेरे शौहरे नामदार, हमें आप कुछ ना दिखाएं, ताजमहल ना दिखाएं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लाल किला ना दिखाएं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओ माँ बहनों, सुनो सुनो, अपने शौहर से कहना, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, सच्चे प्यार करते गए, तो हमें कुछ ना दिखाएं, लाल किला ना दिखाएं, हमें कुतुब मीनार ना दिखाएं, नैनीताल का पहाड़ ना दिखाएं, बंगाल की खाड़ी ना दिखाएं, कश्मीर की
वादी ना दिखाएं। ओ मेरे शौगरे नामदार, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते गए कुछ ना दिखाएं, लेकिन मुस्तफा का मदीना जरूर दिखा दे, क्योंकि मैंने सुना गए जो मुस्तफा का मदीना देख लेता गए वो दिन को भी गुनगुनाता गए, रातों को भी गुनगुनाता गए। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शगर ऐसा गए मेरे नबी का, और नाज करता है काबा भी जिस पर। आला हजरत फरमाते हैं, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, उस्ताजुल असातिज़ा इस उम्र में है, अल्लाह सलामत रखे। जिस अशरफिया में बच्चे दाखिले के लिए तरसते हैं वहां से इन्होंने फजीलत भी किया, इफ्ता का कोर्स भी किया है, मुफ्ती भी बने हैं। अगर याद रखिएगा, सूफी मिल्लत की करामत देखना चाहते हो, और करामत तो होगी, लेकिन याद रखना सबसे बड़ी करामत अगर देखना चाहते हो, सूफी मिल्लत की सबसे बड़ी करामत अगर कोई है तो वो हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कमर रजा मिसबाही साहब की जात है। ये सूफी मिल्लत की सबसे बड़ी करामत है। क्यों ने इन्होंने सूफी मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को अगर चाहते तो बड़ा डॉक्टर बनवा देते, बड़ा इंजीनियर बनवा देते, बहुत बड़ा मास्टर बना देते, लेकिन सूफी मिल्लत ने देखा मैंने जिंदगी भर मज़हब इस्लाम के पैगाम को दुनिया वालों के सामने आम किया गया, मेरे बाद मेरे मिशन को लेकर चलेगा कारी तौकीर रजा चलेगा, मेरे बाद मेरे मिशन को लेकर चलेगा। कौन चलेगा? वो मुफ्ती कमर रजा मिसबाही लेकर चलेंगे। दुआ करें अल्लाह इस जात को सलामत रखे, जब तक जिंदा रखे, सूफी मिल्लत के मिशन को आम करता रहे। ये जितने उलमा बैठे गए सबके सबका बिले मुबारकबाद है। याद रखना लोगों, मैं किसी लालच में आया होऊंगा, अली रजा भाई किसी लालच में आए होंगे, लेकिन ये जो उलमा को रात भर आपने स्टेज पे देखा गए, इन उलमा ये उलमा किसी लालच में नहीं आए गए, बल्कि ये इस नीयत से आए गए कुछ मिले न मिले, हुजूर सूफी मिल्लत का फैजान यहाँ से लेकर जाना गए। अगर फैजान मिल गया तो दुनिया में शान के साथ रहेंगे, मरने के बाद जन्नत में आराम से रहेंगे। इसलिए ये जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद। कितना थक गए हैं ये लोग, जिंदाबाद थक गए हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा मंत्र सुनिएगा, अरे बोलिए ना भाई, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम पल्वन स्वान्नम लमलकीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, वो मौलवी नहीं गए, वो पंडित नाम है सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब नबी की बात आती है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गे गुरु
में उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। नशेराय में प्रम बैना शब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। अच्छा सुनिएगा सुनिएगा, अरे सुनेंगे जरा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। इतनी आवाज से बोलो ऐसा लगे 3 बजे भोर में नहीं, मैं 11 बजे रात को तकरीर कर रहा हूँ। जरा मचल के पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जितने लोग बैठे अल्लाह सबों को सलामत रखे। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी मोहब्बत से आप सुन लेंगे। बस जितनी देर आप सुन लें मोइनुद्दीन कादरी आपका शुक्रिया अदा करेगा। और यकीनन आप बैठे हो उस वक्त तक ना जाना, इस तरह बैठो कि जब तक हुजूर सूफी मिल्लत का फैजान बरस नहीं जाता है तब तक हम और आप यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। इसलिए जितने लोग बैठे हो, अगर आप सुनना चाहते हो थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करो। सुनो साहिबो सुनो, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितने लोगों को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग इस दुनिया में आए, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को अक्ल अता फरमाया। लेकिन सुनो सुनो, सबसे बड़ा अक्लमंद अगर कोई दुनिया में आया गए वो कोई और नहीं गए, वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? ये देखें, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या किताब का नाम है। वो लिखते गए इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदइद दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहब्बति रमलिन मिन बैनि रमालिद दुनिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा दहलान ज़ैनी लिखते गए सीरतुन नबविय्या में कि पूरी दुनिया के लोगों के पास जितनी अक्ल है वो सारी अक्ल हुजूर के अक्ल के सामने इस तरह है कि बड़ा सा वो रेतीली कोई मैदान हो, रेतीली कोई जमीन हो बड़ी सी, उसमें कोई रेत में नाखून डुबो दे, उस नाखून में जितने कतरे आएंगे रेत के, इस तरीके से वो रेत का कतरा पूरी दुनिया के लोगों की अक्ल है। और जितने सरापा रेगिस्तान जो बच गए वो हुजूर की अक्ल मुराद है। और एक सहाबी ने लिखा है कि लोगों अक्ल के 100 हिस्से करो, उनमें से एक हिस्सा पूरी दुनिया के लोगों को अक्ल दी गई है और 99 हिस्सा अक्ल का वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाया है। जरा बोलो सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? हमारे नबी। जरा बोलो कौन है? और ऊंचा बोले सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? प्यार से बताएं, उंगली को उठाकर हाथों को लहरा कर बताएं सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? हम और आपके आका। और आकाए इस्लाम लेकर सबसे बड़े अक्लमंद आए इस्लाम को लेकर, तो सबसे बड़ा अक्लमंद जो इस्लाम लेकर आए, क्या वो मजहब झूठा हो सकता है? क्या वो मजहब गलत हो सकता है? हरगिज नहीं लोगों, क्योंकि हम तो जानते गए इस्लाम ऐसा मजहब है जो दूसरों को सम्मान सिखाता है, जो दूसरों से मोहब्बत का पैगाम देता है, जो दूसरों से अकीदत का पैगाम देता है। ये हमारा मजहब इस्लाम है। बातें इधर उधर न चली जाए। हुजूर इस्लाम लेकर आए और हुजूर ने लोगों से फरमाया, अल्लाह का कलाम कहता है ओ लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है फअम्मज़ ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ। सुनो,
अल्लाह का कुरान कहता है जो झाग होते गए वो उड़ जाते गए और जो दूसरों को नफा पहुंचाने वाले लोग होते गए वो जमीन पर बरकरार रहते गए। गौसे आजम के इस दुनिया से गए हुए कई सौ साल गुजर गए, लेकिन आज भी उनका नाम दुनिया में बाकी है। गरीब नवाज के इस धरती से गए हुए 812 साल गुजर गए, अब भी उनका नाम बाकी है। हुजूर सूफी मिल्लत को कई साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, अब भी उनका नाम बाकी है और इंशाअल्लाह कयामत तक नाम बाकी रहेगा। क्योंकि लोगों जो दूसरों की मदद करता गए, जो दूसरों को नफा पहुंचाता गए, वो मर तो जाता गए लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहा करता है। हाँ सुनिएगा, वो नफा कैसे पहुंचाया जाता है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक शेर सुनो, उसके बाद दुनिया में अगर जिंदा रहना चाहते हो एक शेर सुनो लोगो, उसी पे जिंदगी गुजारो। आशिके मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मुस्तफा का आशिक बनकर रहो। ओ माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, तुम यहाँ से जाती हो, तुम तो गाने गुनगुनाने लगती हो, तुम तो टीवियाँ देखने लगती हो, तुम तो सीरियल देखने लगती हो और तुम तो लोरियाँ गाती हो। अली भाई वो लोरी गाती है, लोग लोरी, ये हमारी माँ बहनें नाते नहीं गाती है। मुफ्ती साहब आज आप तो इलाके में कम रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ का माहौल इतना बिगड़ गया, ये माँ बहनें लोरी गाती है लोरी, और वो लोरी कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये लोरियां गाती है। ओ माँ बहनों यहाँ से उठ के जाना, ये पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से जाना लोरियां नहीं गाना बल्कि नाते मुस्तफा गुनगुनाना। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं इसमें कसूर किनका है? ये हमारे ये नौजवान है, नौजवान, ये नौजवान जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, एक साथ काम करके आते गए, जैसे ही कटिहार रेलवे स्टेशन उतरते गए, जैसे ही फ्लाइट से बागडोगरा उतरते गए, कटिहार पहुंचते हैं ट्रेन से या पूर्णिया पहुंचते गए, साल भर पैसा जमा कर करके वो दुकान में जाते, वो दुकान जाते हैं और दुकान में जाके 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदते हैं और घर की दीवार पे लाके इस तरह ठोक देते गए और कहते हैं बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफा गुनगुना रही थी, अब वो घर में टीवी चल रही है, वो गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ रही है, गाने सुन रही है। वो उनकी बीवी घर में वो बर्तन मांजती है, टीवी चल रही है, वो गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगाती है, वो गाने सुन रही है। ओ मेरी माँ और बहनों सुनो सुनो, तुम आज कहती हो मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा आवारा हो गया, मेरी बेटी दूसरे के साथ भाग गई। ओ साहिबो आप भी अपनी बेटियों को घर जाके पैगाम देना। ओ मेरी बेटी सुनो सुनो, तू अगर नेक बन जाएगी तेरी बेटी नेक बन जाएगी, तू अगर नेक बनेगी तो तेरा बेटा नेक बनेगा। आप उलमा से पूछे, किताबों में आता है, मुस्तफा फरमाते गए औलाद की पहली दरसगाह, औलाद का पहला स्कूल ये माँ की गोद हुआ करती गए। ओ माँ बहनों अगर तू गुनाह करती रहेगी, तू अगर बुराई करती रहेगी तो फिर भूल जाओ कि तेरा बच्चा फिर वो कनीज़े फातिमा, वो तेरी बच्ची कनीज़े फातिमा बन जाए, वो तेरा बेटा मुस्तफा का गुलाम बन जाए। अगर बच्चों को अगर सीधा रखना चाहती हो, माँ बाप दोनों नेक बन जाओ, माँ बाप नेक बनकर जिंदगी गुजारोगे, तेरा बेटा गुंडे का बॉस नहीं बनेगा बल्कि गुलामे गौस बन जाएगा। सुनो माँ बहनों, तुम भी तो एक माँ हो, पहले की माँ भी माँ थी, तुम रोना रोती हो मेरी बेटी भाग गई। अब तो आलम हजरत ये हो गया, अपनों के साथ तो अपनों के साथ, दूसरों के साथ कौम की बेटियां भाग रही गए, कौम के बेटे भाग रहे गए। ओ कौम के बेटो एक पैगाम ले लो, जो भी घर से
भाग कर शादियां करते हो। तू क्या सोचता है और तू क्या सोचती है बेटियों कौम की? तू भाग कर शादी कर लेगी, ताजमहल जैसी बिल्डिंग में रहेगी, तो क्या तू सुकून के साथ रहेगी? नहीं नहीं, याद रखना, तुझे पता नहीं है, तू अगर घर से भाग जाती है किसी पराये के साथ, तो सुनो तेरी माँ शर्म से पानी पानी हो जाती है, तेरा बाप शर्म से पानी पानी हो जाता है, महीनों वो घर से नहीं निकलता है, लोग ताने देंगे, ये देखो इनकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। याद रखना, वो महल में भी तू सुकून में जिंदगी नहीं गुजार सकती है, और तू भी नौजवान महल में भी जिंदगी सुकून की नहीं गुजार सकता, बल्कि माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी के बंधन में बंध जाओ। अल्लाह की कसम कहता हो, माँ भी राजी रहेगी, बाप भी राजी रहेगा। अगर जे झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी खाओगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा।